हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने जो 2022 में JCA इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्ज़ाम हुआ था उसको क्लियर किया था। और जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को इस एग्ज़ाम का फेज़ 1 कंडक्ट हुआ था और आंसर कीज़ भी रिलीज़ हो चुकी हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला कि इसका जो टाइपिंग वाला पार्ट है और डिस्क्रिप्टिव वाला जो टेस्ट है उस पर एक मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाकर लाऊं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन जो इंटरनेट है उस पर वो अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है JCA in SCI PYQ। इसके बाद सबसे ऊपर वाली जो लिंक आई है इसको ओपन करना है। ये जब ओपन हो जाएगी इसके बाद आपको जाना है सबसे लास्ट वाला जो है ना 2017 ने गलत लिख रखा है। ये बेसिकली हमारे टाइम में जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर हुआ था ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो वाला सोर्स बताऊंगा जहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको कि हाँ इसमें डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, आपको एक्चुअल में क्या करना है, क्या लोग गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपको वो सोर्स बताऊंगा जहां से आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहां से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके लिए आपको ओपन करना है YouTube। आप YouTube ओपन करोगे। अब YouTube ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है EduTab डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो मैंने पहले ऑलरेडी टाइप कर रखा है। इसको आप ओपन करोगे ना, इसमें ये देखो पहली प्लेलिस्ट आ गई है, इसको ओपन करो। इस प्लेलिस्ट में आप देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें एक आपको वीडियो दिखेगा जिसके थंबनेल पे लिखा है राइट वे टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 5th नंबर का जो वीडियो है वो है ये, इसको ओपन करना है आपको। अब ये जो 42 मिनट्स का वीडियो है ना इसको आपको अच्छे से देखना है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सर ने समझा रखा है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है। भले ये जो पढ़ा रहा है ये किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा है, लेकिन आप UPSC का एग्ज़ाम दो, ये नाबार्ड RBI के लिए बता रहे हैं या फिर JCA का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होगा वो तो सेम ही होगा, भले आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना है वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर करना है। आप आराम से मल्टीपल टाइम्स भले ही इस पूरे वीडियो को देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे इन टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको क्या अप्रोच रखना है। तो ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो बहुत अच्छा एक सोर्स मेरे को मिला है, वो है CBSE बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो वाले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टाइप करो CBSE 12th बोर्ड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर और आगे डेट लिख दो कि जिस भी आपको ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। अब क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो MCQ टाइप के आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं, तो वो हमारे काम के नहीं है। आप थोड़े पीछे जाके पुराने जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उन क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे मेरे टाइम का है 2013 में मैंने 12th की थी तो मैं 2013 लिख देता हूँ। तो मैंने जो इंग्लिश पेपर दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सबसे पहली लिंक है, आप इसको ओपन करो। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये देखो क्वेश्चन पेपर क्लास 12th, इसको आप ओपन करो। तो इसमें आप इंग्लिश सर्च करो, इंग्लिश कोर में जाना है। इसको ओपन करोगे जब आप तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन ही देखो आप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें आप जैसे देख सकते हो 9 इसमें पैराग्राफ्स हैं और नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में आपके JCA वाले एग्जाम में आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आपकी उस जो एग्जाम है मतलब JCA वाला एग्जाम है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे ना, कंपेयर करोगे, तो दोनों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऑलमोस्ट रिलेवेंट है, आइडेंटिकल है। तो जो 12th बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आपकी वहाँ की तैयारी भी हो जाएगी। तो अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं एटलीस्ट 10 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करके जाऊँ, तो आप सेम चीज़ अलग अलग ईयर्स पे कर सकते हो कि जैसे 2013 वाला मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, तो आप 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है उसका कॉम्प्रिहेंशन एक कर लो तो आपके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे करते करते जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप जो 12th बोर्ड के इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। ऐसे करते करते आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। अब हम आते हैं नीचे, इसका दूसरा सवाल है प्रेसी वाला। तो अगेन अब प्रेसी के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगेन आपको एक वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा, उसमें आपको जाना है, आपको टाइप करना है प्रेसी राइटिंग इवन कोचिंग सेंटर। ये जब आप ओपन करोगे तो ये 10 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन करो। इसमें जो तीसरा वीडियो है इसको ओपन करना है आपको। तो इस वीडियो को अगेन आप अच्छे से देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेसी जब आएगा तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है जो दूसरे बच्चे करते हैं। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है।
अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अगेन आप यूट्यूब पे ही टाइप करो प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे। तो अब देखो, क्योंकि प्रेसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके सोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है। तो जो भी सोर्स आपको सही लगता है आप किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि उन्हीं सोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करनी है जिसमें फाइनली जो टीचर है उन्होंने एक मॉडल आंसर लिखा हो। क्योंकि आप पहले अपना आंसर लिखोगे, उसके बाद आपको कंपेयर करना है आपके आंसर को उस टीचर के आंसर से, सो दैट आप अपनी कमियां निकाल सको और इम्प्रूव कर सको। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन प्रेसी में आपको देखना, क्योंकि प्रेसी में थोड़ी टेक्निकलिटी बढ़ जाती है, तो आपको हमेशा अपना प्रेसी लिखने के बाद उसको कंपेयर करना है जो मॉडल आंसर उस टीचर ने दिया है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। अब मैंने आपको प्रेसी का भी बता दिया कि आपको सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन जो था वो है ऐसे का। आपको 5 टॉपिक्स दिए हैं और 5 में से आपको किसी भी एक पर 600 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है ना, आप जो 5 ऑप्शंस दिए हैं उनको पढ़ो। पहला ऑप्शन है विमेन एम्पावरमेंट, बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी लिख सकते हो आप इस पे अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो। फिर है माई ड्रीम जॉब, बहुत सिंपल है। रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, ये हल्का सा आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिख ही लेगा आदमी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, बहुत सिंपल है, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, कुछ इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है नहीं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप देख सकते हो जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, यूपीएससी लेवल के नहीं है, जो यूपीएससी में पूछते हैं उस लेवल के नहीं है, बहुत सिंपल है, मतलब जो 10th 12th क्लास में पूछे जाते हैं वो है। तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? पहले ऑब्वियसली ऐसे लिखना तो सबको आता है, लेकिन करेक्ट ऐसे लिखना बहुत कम लोगों को आता है, तो उसके लिए अगेन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको कि जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, और वो जो है वो इसी जगह, मतलब इसी जो प्लेलिस्ट है उसी में वो वीडियो है। जो पहला वाला है इसको ओपन करना है आपको, ऐसे एंड लेटर वाला जो है इसको ओपन करो, और इसमें जो ऐसे वाला पार्ट है ना उसको अगेन आप अच्छे से देखो। सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जब आपको ऐसे लिखना है तो उसको कैसे अप्रोच करें, आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अच्छे से इस वीडियो को देखो मल्टीपल टाइम्स, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। अब ऐसे आप कैसे लिखोगे, किन टॉपिक्स पे आपको ऐसे तैयार करने हैं, वो मैं आपको साइड में बता दूंगा। जो भी पॉसिबल ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो पूछे जा सकते हैं इस बार के डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा अपने साइड से एफर्ट डालो, और जो आपने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देखे ऐसे के विमेन एम्पावरमेंट, रोल ऑफ मीडिया, इनको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सिमिलर टाइप के और किस टॉपिक पे जो एसेज है वो पूछे जा सकते हैं। अपने साइड से भी थोड़ा एफर्ट डालो। अब जब आपको टॉपिक पता लग गया कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे ऐसे तैयार करना है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसी टॉपिक को उठाना है और उस पे एक मॉडल ऐसे देखना है इंटरनेट से। अब जैसे मान लो आपको ऐसे का टॉपिक आता है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट एक सोशल टॉपिक है तो जेंडर इक्वालिटी भी एक सोशल टॉपिक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इंटरनेट पे सर्च करना है ऐसे ऑन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर आपने ये टाइप किया तो एटलीस्ट आप 1 से 2 एटलीस्ट 2 एसेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, बहुत सारा ऐसा स्टैटिस्टिक्स डेटा पता लगेगा जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है। आपको उन सब इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, सो दैट अगर कल को सिमिलर टॉपिक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर एग्जैक्ट टॉपिक आता है, फिर उन्हीं ग्राउंड्स पे कोई टॉपिक पूछा जाता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन उस ऐसे में यूज कर सको। ठीक है, आपको ये चीज़ मैंने बहुत आसान आपके लिए चीज़ बना दी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद से पहले पूरा ढूंढो, सीधा सीधा आप जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखो, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ो। पहले तो नोट डाउन कर लो और बार बार पढ़ो, सो दैट वो आपको मेमोराइज हो जाए। कल को जब आप एक्चुअल एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादा जोर ना डालना पड़े दिमाग में कि यार वो क्या डेटा था क्या। रिपीटेडली पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आप बहुत फ्लुएंटली, बहुत ईजिली उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को एग्जाम में अपने ऐसे में यूज कर पाओगे। तो सेम चीज़ आपको करनी है। जो भी आपने 10, 15, 20 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है उन सब पे मॉडल एसेज सर्च करो इंटरनेट पे, एटलीस्ट 1 या 2 तो मिनिमम करो, उनको अच्छे से पढ़ो रिपीटेडली। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है उसको नोट डाउन करो। आपने एक बार नोट डाउन कर लिया, फिर खुद से ऐसे लिखना स्टार्ट करो, और अपना जो आपकी लैंग्वेज है वो तो आप यूज करोगे। इसके बाद जो भी आपने एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन मॉडल एसे से ली है उनको फिर अपने ऐसे में कहीं कहीं इंसर्ट करने का ट्राई करो। ऐसे करके आप एक अच्छा डिसेंट ऐसे बनाने का कोशिश करो, और आपकी ऐसे की तैयारी ऐसे ही होगी। ठीक है, आपको बस हार नहीं माननी है, जो मैंने बताया उस चीज को फॉलो करो, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी होगी। तो दोस्तों ये थी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी टाइपिंग एग्जाम की और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसकी। आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।